हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्वेस्ट पर, जहां हम बात करते हैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। दोस्तों, जब भी हम पैसा कमाते हैं तो हमारी इंटेंशन ये होती है कि उस पैसे को कहीं ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और उन्हीं में से एक जो सबसे रिलायबल तरीका माना गया है वो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ का बहुत क्रूशियल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है इस डिसीज़न के ऊपर आपकी कई सालों की मेहनत, कई सालों की प्लानिंग, बहुत कुछ डिपेंड करता हो। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कुछ ऐसे पॉइंट्स को जानना जिसके हम किसी भी टाइप के रिस्क से बच सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में उन सब पॉइंट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी प्राइस। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है उसका प्रॉपर्टी का रेट। अब आप सही रेट पर प्रॉपर्टी परचेज करें, इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको अपना बजट पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा आपके पास ऑलरेडी है बैंक में और कितना पैसा आपको बैंक से या बाहर के क्रेडिटर से, जो NBFCs हैं वहाँ से आपको कितना पैसा लोन पर मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टू मेक योर बजट। बजट अगर आपके पास रहेगा तो ये आपको हेल्प करेगा टू शॉर्टलिस्ट योर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का जो रेट है वो रेट आपको बिल्डर सही ऑफर कर रहा है, ये आप चेक भी कर सकते हैं उसके सराउंडिंग बिल्डर्स के साथ। जो बाकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उधर आप विजिट करके उनसे आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ क्या रेट चल रहा है। तो आपको मार्केट के ट्रेंड का, मार्केट के रेट का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप उस एरिया की प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं, तो आपको रेट का एक टेंटेटिव आइडिया वहाँ से लग सकता है। उसके अलावा यू कैन चेक विद द ब्रोकर ऑफ द एरिया ऑल्सो। जो एरिया में जो एजेंट्स काम कर रहे हैं आप उनके साथ भी प्रॉपर्टी के रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज लैंड रिकॉर्ड। अगर आप कोई प्लॉट परचेज करके उसके ऊपर अपने हिसाब से अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको वहाँ की सॉइल क्वालिटी क्या है और जो टोपोग्राफी ऑफ द लैंड है वो कैसी है, उसके बारे में थोड़ा आप रिसर्च करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। The plot should also be clear of all dues and be registered। कुछ ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी को, एक ही प्लॉट को कई सारे बायर्स को बेच दिया जाता है और बाद में फिर वो एक डिस्प्यूटेड लैंड बन जाती है। वो कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं और आप इसमें सब में आपका तो लॉस ही है अल्टीमेटली। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्लॉट आप परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई लीगल कोई केस तो नहीं चल रहा। इसके अलावा जो टाइटल डीड है उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपर है या जो बिल्डर है उसके पास राइट्स हैं क्या उस प्रॉपर्टी को बेचने के, उसको लीज पर देने के, तो किस टाइप के राइट्स उसके हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ अप्रूवल्स एंड लाइसेंसेज। प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले बिल्डर के पेपर वर्क को चेक कर लीजिए, क्या उसके पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू कर सकता है कि नहीं, क्या उसने एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले रखे हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। उसके अलावा बिल्डिंग का जो लेआउट है, जो मैप हैं, जो बिल्डिंग के प्लान्स हैं, क्या उनके अप्रूवल्स उसने लिए हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। को ये पता होना ज़रूरी है कि बिल्डर ने वो ज़मीन खरीद रखी है या उसके पास केवल उसके डेवलपमेंट राइट्स हैं। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स आप चेक करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें एक है टाइटल डीड। टाइटल डीड से आपको ये पता चलता है कि बिल्डर के पास उस लैंड को डेवलप करने के सारे राइट्स हैं कि नहीं। उसके अलावा द सेकंड इज़ एनक्यूमरेंस सर्टिफिकेट। इससे आपको पता चलता है कि उस लैंड पर, उस प्लॉट पर कोई ऐसे पहले के कोई लीगल ड्यूज़ तो नहीं है। उसके अलावा यू शुड वेरीफाई द लैंड यूज़। जो आप लैंड परचेज कर रहे हैं, जो प्लॉट आप परचेज कर रहे हैं वो सिटी के मास्टर प्लान का हिस्सा होने ज़रूरी है। यू शुड ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स। अगर आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस ऑनर ने जो टैक्सेस पे करे होंगे उनकी सारी रसीदें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लीगल चेक ऑफ प्रॉपर्टी। Ensure the property is legally authorized to be constructed on the plot it stands on। और इसके अलावा डेवलपर के पास सारे अप्रूवल्स और NOCs होने चाहिए फ्रॉम एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, अलॉन्ग विद द वाटर सप्लाई बोर्ड, सीवेज बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से सारे NOCs, सारी परमिशंस उसके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर्टी पोजेशन। एग्रीमेंट साइन करते टाइम आपको क्लियर एस्टिमेट बिल्डर की तरफ से मिलना चाहिए कि पोजेशन कब मिलेगा। उसके अलावा इफ़ द डेवलपर आस्क फॉर अ ग्रेस पीरियड, अगर आप डेवलपर बोलता है कि किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में उसे कुछ ग्रेस पीरियड दीजिए
तो वो ग्रेस पीरियड यूजुअली क्या रहता है, वो 6 महीने का रहता है। बट उसके लिए भी आपके बिल्डर को एक वैलिड एक्सप्लेनेशन देनी बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड इज़ फाइनेंसिंग बैंक्स। दोस्तों, अगर किसी प्रॉपर्टी को कोई बैंक फाइनेंस करने से मना कर रहा है तो इसका मतलब उसके बिल्डर की रेपुटेशन बहुत ख़राब है। एक ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बैंक से फाइनेंस करवाते हैं तो बैंक अपने एंड से उसमें जितने भी फ्लॉज हैं या प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट है, जो कुछ भी है, बैंक अपने एंड से वो सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करता है। तो आप बहुत सेफ रहते हैं अगर आप किसी बैंक के थ्रू अगर लोन करवाते हैं तो। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए। इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी रियल एस्टेट फ्रॉड से बच सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।